क्या चेंजेस कराची में वो देखते हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी रशीद साहब। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी खास कोई ऐसी बड़ी चेंजेस यानी मुतवक्के हों। इफ्तिखार की जो है टीम में शमूलियत हुई है, तो अब देखते हैं कि इफ्तिखार जो है वो किस तरह टीम में इन होते हैं। पहले ही हम बात कर रहे थे कि हारिस सुहेल जो हमेशा से इंजरी प्रोन रहे हैं, और मुझे तो ज़ाती तौर पर बहुत हैरत हुई थी कि जब उनको जो है कमबैक करवाया गया था और सिर्फ 129 रन पाकिस्तान कप के मैचों पे वो इंक्लूड हुए, और उसके बाद एक मैच भी वो खेल गए न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे वनडे जो मतलब सीरीज जो लास्ट हुई थी। और इफ्तिखार जिस तरह की परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो मतलब वो एक ऐसे बैट्समैन है कि जो वनडे के अंदर अगर हम देखें लिस्ट ए में उनका रिकॉर्ड देखें तो बड़ा इम्प्रेसिव है। 50 की उनकी एवरेज है, 9 के करीब उनकी सेंचुरियां हैं। तो समझ में नहीं आया कि सिर्फ 10 मैच वो खेले और फिर वो इन आउट रहे। वो बेचारे मतलब किसी गिनती में उनको नहीं रखा जाता, लेकिन अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने T20 सीरीज में दी थी, तो पहले ही जो है ये मतलब फैसला होना चाहिए था कि इफ्तिखार जो है इस स्क्वाड का हिस्सा हों। तो अब देखते हैं कि इफ्तिखार जो है अब इस मतलब अगले जो 3 मैच हैं उनमें अगर उनको मौका मिलता है तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। रशीद साहब, फ्राइडे को जो है वो यहीं इसी जगह पे शाहिद खान आफरीदी ने बैठ के ये कहा कि उनके जब वो चीफ सेलेक्टर बने उस वक्त वो हारिस सुहेल को वापस लेकर आए, मगर पहले मैच के बाद जब वो दूसरा मैच उन्होंने खेलते हुए देखा तो उन्होंने भी ये सोचा कि शायद डिसअपॉइंटमेंट हुई उनको हारिस सुहेल की परफॉर्मेंस देख के। तो वाकई डिसअपॉइंटिंग तो था, बिकॉज जिस तरह की फिटनेस की हारिस सुहेल की बात करते हैं वो बिल्कुल एक सवालिया निशान से रहा है ना उनका। हमेशा से सवेरा हमेशा से उनका ये प्रॉब्लम रहा है। वो बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2019 का जो वर्ल्ड कप में 2 इनिंग्स जो खेली थी बहुत ही जबरदस्त खेली थी, बहुत टैलेंटेड, और जिस तरह की वो हमेशा जिस तरह के वो बैट्समैन हैं, लेकिन उनके साथ मसले मसाइल बहुत रहे हैं, फिटनेस के इशू रहे हैं, मतलब तो उसकी वजह से वो जो कहते हैं ना कि मेन जो धारा है उससे वो निकल जाते हैं। अब आप उनको कमबैक करवा रहे हैं, फिर आप देखें तो सही कि किस परफॉर्मेंस पे आप 100, अब मुझे हैरत इस बात पे है कि 129 रन करने वाला जो है वो पाकिस्तान की मेन टीम में जो है वो जगह बना रहा है, और उसी पाकिस्तान कप में जिसने 573 रन किए तैयब ताहिर, वो आज इस टीम के रिजर्व में शामिल है। तो एक बड़ा तजाद मुझे सिलेक्शन में हमेशा से पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है, कोई भी सिलेक्शन ये नहीं मौजूदा पुरानी, हर दौर में हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं कि जो है वो तजाद ही है सिलेक्शन का, पैमाना हर खिलाड़ी के लिए मुख्तलिफ रहा है। बिल्कुल सिलेक्शन की बात करें रशीद साहब, हम कहते हैं क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में कि हॉर्सेस और कोर्सेस होता है। अगर हम पिछले वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें अगर हम देखें परफॉर्मेंस के हवाले से युवराज सिंह की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। आपको लगता है अगर हम इफ्तिखार की बात करते हैं कि वो ODI साइड का हिस्सा होना चाहिए, आपको लगता है कि इमाद वसीम भी एक ऐसा ऑलराउंडर है जो आपको वर्ल्ड कप में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, और युवराज सिंह ने जो रोल प्ले किया था मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एज अ स्पिनर के, वो सिमिलर रोल आपके लिए इमाद वसीम प्ले कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में? देखें, इमाद वसीम जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। 2019 का वो वर्ल्ड कप खेले थे, लेकिन उसके बाद फिर आप उनका स्टैट्स वगैरह निकाल लें कि वो कितनी वनडे क्रिकेट खेले हैं, डोमेस्टिक भी या इस तरह, तो वो वनडे तो सर हमने ओवरऑल खेले ही बहुत कम है वर्ल्ड कप के बाद, कोई 24 वनडेज खेले हैं हमने। नहीं, मैं डोमेस्टिक की भी बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि अब वो हमने हमेशा से ये देखा है कि हमारे पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं, या तो नवाज खेलते हैं या फिर इमाद खेलते हैं। और अभी हमने देखा कि PSL के अंदर भी जो है वो इमाद की एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 400 के करीब उन्होंने रन्स किए, सब कुछ था, और लेकिन विकेटें उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और फिर सबसे बड़ा जो बात होती है जब भी हम सेलेक्टर से भी बात करते हैं या इस तरह की चीज़ें जब हम अपने सोर्सेज से मालूमात लेते हैं, तो फिर वही आ जाता है कि इमाद जो है वो मतलब अगर पावर प्ले के ओवर्स के बाद फिर मिडल ओवर्स और उसके बाद फिर वो मतलब वो ओवर्स उनके मतलब वो नहीं करा पाते, या जिस तरह की भी सिचुएशन रहती है, फिर फिटनेस मसाइल भी उनके साथ रहा, मसले मसाइल रहे। तो प्लेयर तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब देखते हैं कि मतलब जो है वो सेलेक्टर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस उन पर होता है नहीं होता, या फिर वो नवाज पर ही जो है वो मतलब उस पर रहते हैं। बिल्कुल, ये चीज भी देखनी पड़ेगी। जाते जाते एक सवाल आपसे जरूर एशिया कप के हवाले से, ये जो एशिया कप के इर्द गिर्द अभी जो डाउट्स क्रिएट हो गए हैं, क्या आपको लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा? और फिर अगर कुछ हो भी जाता है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा,
क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट करने के लिए? देखिए, अब जो कुछ भी है वो यही है सवेरा। मसला ये है कि रातों रात तो जो है वो कतर तो है नहीं कि रातों रात जो है वो स्टेडियम खड़े करती है और उसके बाद फोल्ड करती है। अल्लाह खैर सल्ला। हम पाकिस्तान है, आप भी यहीं रहती हैं, मैं भी यहीं हूँ। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 2008 का भी एशिया कप करा लिया था और मतलब मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। तो फैसिलिटीज वगैरह जो है वो तो एक वो है, लेकिन असल जो सवाल ये है जो अभी मुझे मतलब जाती मेरी राय है, मैं कोई वो नहीं है, मेरी जाती एक सोच है जो इस वक्त सूरत हाल चीजें डेवलप हुई हैं, मुझे एशिया कप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो आपने कहा ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अब ऊंट जो है उस वक्त जो है ऊंट की जो डोरी है ना वो इंडिया के हाथ में, ठीक है ना। अब वो उसकी अपनी पावरफुल जो पोजीशन है, उसकी जो हैसियत है, वो अब देखें ना इंग्लैंड के जो काउंटी क्रिकेटर्स हैं उनको वो मतलब हासिल करना चाह रहे हैं सारी चीजें, पूरी दुनिया की क्रिकेट को तो वो हिला रहे हैं अपनी आईपीएल के लिए, ठीक है। तो अब वो मतलब उनकी एक ही अपनी सोच है कि मैं ना मानूं। अब चाहे वो जय शाह हो या कोई दूसरे शाह हो, वो उनकी सोच जो है वो वही है कि मैं ना मानूं। अब मतलब आपने अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रपोजल दे दिया कि भाई ठीक है एशिया कप हमारा है, हम मेजबान हैं, आप जो है इंडिया के मैचेस हम किसी न्यूट्रल दूसरी जगह पे खेल लेंगे, लेकिन अगर आप उसमें भी अगर आपको वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि चले एशिया कप तो माजी में भी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की नजर होते रहे, कभी इंडिया नहीं खेला तो कभी पाकिस्तान का इसमें वो रहा, कभी कुछ हो गया, ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन असल जो सवाल है वो ये है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, उसका भी मेजबान पाकिस्तान। तो ये अगर भारत की हटधर्मी या उसकी जो अपनी इजारादारी और ये सोच जो है वो किस हद तक जो है ये बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को वो करेगी, क्योंकि देखें श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या दूसरे जो ममालिक हैं, अफगानिस्तान वगैरह हुए जो एशियन कंट्रीज हैं, वो तो हमेशा से भारत के जेर असर रहे हैं ना। आईपीएल सबसे बड़ा जो है वो मतलब वो एक कहना चाहिए कि एक ऐसी वो है कि जिसकी वजह से जो है वो हर मुल्क जो है वो अपने खिलाड़ियों को वो कर रहा है। वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वही वाला हिसाब जो है वो यहाँ चल रहा है। बट आईसीसी आईसीसी भी देखें, आईसीसी का भी अपना एक हिसाब किताब हमेशा से हमने माजी में देखा कि आईसीसी भी कि जी अगर ये दो मुल्कों का मामला है तो हम क्या करें, और ये सारी चीजें आईसीसी भी तो अपना दामन बचा लेती रही है। तो देखें आईसीसी अगर ये फुटबॉल का मामला होता तो फीफा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या इंडिया जो है अपनी मतलब दिखाता अपनी बालादस्ती? कभी नहीं। फीफा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आईसीसी ने कभी उस किस्म की स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। बट रशीद साहब बहुत शुक्रिया। एंड वाकई ये जो 3 मैचेस हैं इनको ही सीरियसली लेना पड़ेगा। यू नेवर नो इसके बाद क्या वर्ल्ड कप से पहले हमें कोई इंटरनेशनल मैच मिलेंगे कि नहीं। बट मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान रेसलिंग का एक इशू हुआ, और ऑब्वियसली रमजान में फैसल हमारा क्योंकि शो नहीं हो रहा था, वो उस दौरान वो इशू जो है वो सामने आया था।